बॉलीवुड टाउन में देखा जाए तो वाकई में रणबीर कपूर का इस वक्त अपनी फिल्मों की तरफ लौटना मुश्किल हुआ पड़ा है, क्योंकि रणबीर कपूर को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें सख्त नियमों का पालन करना है। महाराष्ट्र में जिस तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण में सितारे परेशानी से जूझ रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में आम जनता को कोरोना वायरस की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसी वजह से ही इस पेंडेमिक के बढ़ते हुए संख्या की वजह से रणबीर कपूर को मजबूरन खुद की पूरी तरह से रिकवरी से पहले घर से बाहर नहीं निकलना ही उनके लिए, उनके परिवार के लिए सही है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, जहां एक तरफ रणबीर कपूर को अपनी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम से डील करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ रणबीर जो ऑलरेडी पहले से ही एक रेयर डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं, जो नस्ल डिसऑर्डर, नस्ल डेविएटेड सेप्टम नाम के डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, उनके लिए इस वक्त इस प्रॉब्लम में खुद को अकेले पड़ने पर याद आ रही है परिवार की। मां नीतू ने जिस तरह से प्यार अपने बेटे के लिए बरसाया, उससे मालूम चलता है कि ऋषि कपूर के बीते साल गुजर जाने के बाद मां और बेटे के बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिट गई, जो कि रणबीर कपूर का घर छोड़ने के बाद शुरू हुई थी। ऐसे में आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे। रणबीर कपूर कैसे हो गए थे इमोशनल, आंखों में आ गए थे आंसू और पिता फिर रो पड़े थे अपने फिल्म को रिलीज कराने के बाद वो कितने ज्यादा परिवार को लेकर भावुक हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्टार लाइफ हमारे शो के साथ। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस खास प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाहूंगी स्टार लाइफ स्पेशल प्रोग्राम में कि कैसे रणबीर कपूर अपने पिता की वजह से एक मौके पर भावुक हो गए। पिता के साथ कितना गहरा था उनका रिश्ता। पिता 2 साल जो गंभीर बीमारी कैंसर से जूझते रहे, न्यूयॉर्क में भटकते रहे इलाज के लिए, उस पिता के साथ आखिरी समय में भी रणबीर रहने के लिए जो तरसते रहे, उस रणबीर का अधूरा सपना हमेशा अधूरा रह गया है कि वो अपने पिता की ख्वाहिशों को पूरा कर सके। रणबीर कपूर की शादी को देखने का सपना था ऋषि के लिए, लेकिन लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण वो शादी का सपना चूर चूर हुआ। ऋषि के रहते ही आलिया के साथ रणबीर करने वाले थे शादी। रणबीर अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहते थे, लेकिन अफसोस लॉकडाउन ने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया और ऋषि कपूर चल बसे। खैर, पिता और बेटे की ये जोड़ी कितनी ज्यादा करीब थी एक दूसरे की, जो कभी नजर नहीं आई एक दूसरे के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करते हुए शेयर सबसे ज्यादा फिल्मी पर्दे पर काम करने के बावजूद। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में रणबीर कैसे हो गए थे बाबू, क्या कहा था ऋषि ने अपने बेटे को लेकर। जी हाँ, आज हम आपको ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि आखिर वो ऋषि कपूर के शब्द क्या थे जो काफ़ी भावुक कर देने वाले सामने आए थे, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर इमोशनल हो गए थे सिर्फ और सिर्फ लाडले बेटे रणबीर, जो अभी कर रहे हैं बीमारी का सामना। रो पड़े थे बिलख बिलख कर रणबीर, पिता की वो बात याद कर आज भी वो तड़प उठते हैं। जी हाँ, रणबीर कपूर की सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू को लेकर हम बात करना चाहेंगे। ट्रेलर आने के बाद रणबीर कपूर को देखकर ऋषि दिल से रो पड़े थे। जी हाँ, इतना इमोशनल वो हो गए थे। एक पिता होने के अलावा वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनके बारे में वो हमेशा बात करते आए हैं। रणबीर कपूर ने कहा, besides being my father, he is also an actor whom I really admire, respect. So when Raju sir recorded his reaction and sent it to me, that time I was shooting for another project. My father never tells me on my face that I have done a good job. Not that I am expecting that, but when you hear such words from him, not only because he is my father but also he is an actor I love, it was an incredible experience for me. ये कहकर रो पड़े थे रणबीर। उन्होंने कहा, it really moved me and made me emotional because every father wants his son to do well, but my father is very careful that he doesn't compliments me for free. He always tells us, कसर रह गई है, work harder. There is still scope for improvement. Work harder. So this was a wonderful gift.
रणबीर कपूर इमोशनल होकर कह बैठे थे कि इससे बड़ा तोहफा उनके पिता उन्हें क्या दे सकते थे कि उन्होंने सच में उनकी तारीफ की, ईमानदारी से उनके एक्टिंग को पसंद की और उनमें उन्हें अब कोई कमी नहीं दिखाई दी। रणबीर के दिल को तसल्ली मिली कि राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू में उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी दिन रात की हुई मेहनत उनके पिता को पसंद आई। कुछ इस तरह से रणबीर कपूर अपना दुख जाहिर करते नजर आए थे कि पिता के जुबान से तारीफ सुनने के लिए वो तड़प उठे थे, पिता की जुबान से तारीफ पाने के लिए वो तड़प उठे थे, पिता की जुबान से तारीफ सुनने के लिए वो रो पड़े थे। रणबीर कपूर इस वक्त बीमारी से पीड़ित हैं और इस बीमारी में हर एक बच्चे को माँ बाप की प्यार की ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अकेलेपन में मेंटल स्थिति बहुत खराब होती है। ऐसे में जो ऑलरेडी डिसऑर्डर से पीड़ित है रणबीर, जिन्हें बहुत जल्दी खाने और बोलने की बहुत ही बुरी बीमारी है, जो कोरोना वायरस की वजह से वैक्सीन न लेने की वजह से बीमारी की चपेट में आकर मजबूर हैं, उनके लिए इस वक्त खुद को संभालना आसान नहीं। लेकिन हाँ, रणबीर कपूर खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, खुद को इस बीमारी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीमारी की वजह से रणबीर अंदर से जो टूट गए थे वो फिर से खुद को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि ऋषि कपूर ने जब तारीफ की थी रणबीर की फिल्म को लेकर, तो रणबीर ने रोते हुए बताया था कि उनके पिता की तारीफ, एक एक्टर की तारीफ, ऐसे एक्टर की जिसे वो हमेशा एडमायर करते थे, वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, हमारे इस खास प्रोग्राम में हमने आपको बताया रणबीर कपूर ने कैसे ऋषि कपूर को इमोशनल किया। वेटेरन एक्टर ऋषि, जिनका बीते साल 30 अप्रैल की तारीख को निधन हो गया। निधन के बाद ऋषि कपूर की पत्नी नीतू का सहारा उनके बेटे बने। 6 महीने तक ऋषि कपूर के घर पर ही रणबीर वापस लौटकर अपनी मां के लिए रहे। बेटी रिद्धिमा भी लौट आई थी मां के पास। उस वक्त मां को संभालना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। रणबीर के इस मुश्किल घड़ी में साथ आलिया भट्ट भी थी और इस वक्त कोरोना वायरस से पीड़ित रणबीर के लिए पूरा परिवार उनके सपोर्ट में खड़ा है। खैर, फिलहाल स्टार लाइफ में आज यहीं पर वक्त हो चला है बाप से विदा लेने का। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री की तमाम लेटेस्ट खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। अगले एपिसोड को लेकर फिर लौटेंगे आपके बीच स्टार लाइफ में आपके ही फेवरेट स्टार की रियल लाइफ स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए। तो तब तक आप देखते रहें हमारा चैनल और एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।